दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। आप देख रहे हैं इस समय हम खड़े हुए हैं सरकारी स्कूल। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं सरकारी स्कूल में खड़ा हूं, डबुआ कॉलोनी के सरकारी स्कूल में खड़ा हूं। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पेरेंट्स की भीड़ है, ये पेरेंट्स की भीड़ है और यहाँ पे ये टीचर्स भी खड़े हुए हैं। और मामला थोड़ा सा गंभीर है। हमने ऑफ द कैमरा इनसे बात की है और ये एक टीचर पर जो है, जो स्कूल के टीचर हैं, वो किसी और अन्य टीचर्स पर जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इल्ज़ाम क्या है हम आप बात करेंगे इनसे। आइए, मैं दोबारा से बता दूं, मैं इस समय डबुआ कॉलोनी के सरकारी स्कूल में खड़ा हूं। मैम अपना नाम बताइए। शिवानी यादव। ये पूरा मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर हमें खुद नहीं पता। 17 से हमारी ज्वाइनिंग स्कूल में हुई थी और तब से हमें 17 कौन सी 17? 2017 से हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और हमें नहीं पता ये पुराना मामला क्या चल रहा है मैडम का, पर हम उसमें पढ़े भी नहीं। नाम क्या है मैडम? सुषमा शर्मा। पहले भी ये सब हुआ था, पहले ये चल रहा है इनका, पर हम उन मामलों में पढ़े नहीं। हम अपनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, हम नौकरी करने में वो थे स्कूल का माहौल स्कूल जैसा रहे, मेन हम ये चाहते थे। तो आज क्या हुआ मैम? आज क्या हुआ? आज मैडम के साथ पिटाई की है। आज हाँ जी, मैं क्लास में एक्टिविटी करा रही थी और ये मैम एडमिशन के बहाने से क्लास में आई। साथ ही में टीचर थे हमारे खजान सिंह जी, वो हेड भी रहे हुए हैं, अभी हेड हैं, तो उनके बहाने से आई है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रही हैं। बच्चे कहते हैं मैम देखो ये रिकॉर्डिंग कर रही हैं। मेरी एक्टिविटी क्लास में एक्टिविटी नहीं कराने दी, मुझे पढ़ाने नहीं दिया और मुझे ये बोला गया कि नहीं पढ़ाना। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद मैं नहीं मानी, जब मैं पढ़ाती रही क्लास में तो मुझे मार के गई है, धक्का मार के गई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मार पिटाई तक भी उतारू हो गई, हाथापाई तक उतारू हो गई। पेरेंट इतने बोले कि मैम आप कैसे देख रहे हो, मार क्यों रहे हो? हाँ जी, उनको ये भी बोला गया। तो उन्होंने कहा आपको पैसे देके बुलाया गया है। अच्छा, हम अपने न्याय के लिए लड़ाई करते हैं। उनके पेरेंट्स को बोला था? नहीं, सुषमा जी ने। हाँ जी, ये पेरेंट्स पे इल्जाम लगाती हैं कि टीचर्स ने इनको पैसे देके बुलाया है, बट ऐसा नहीं है। ये पेरेंट्स हमारे साथ हैं जो बड़े ही प्रताड़ित हैं। आपको पैसा देके बुलाया गया? नहीं सर, हम यहाँ 2017 से आए हैं, लेकिन इनका मामला बहुत पहले से चल रहा है, शायद 2010, 12, 13। हर साल हर रोज इनकी कंप्लेंट होती रहती है। हम परेशान हो चुके हैं, हमें न्याय चाहिए सर। रोज एसीपी ऑफिस, थाने में अधिकारियों, डीओपीओ के हाथ जोड़ जोड़ के हम थक चुके हैं सर। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए सर। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरा यहाँ से डेपुटेशन करवा दिया जाए, मैं 2 नंबर में चली जाऊंगी। मेरे क्लस्टर में मुझे दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए। इन पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, एसएमसी मेंबर से पूछ सकते हैं, आप आस पड़ोस में पूछ के आ सकते हैं कि टीचर कैसी है, क्या पढ़ाती है, कैसे व्यवहार है इनका, आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेश नाम है सर। मुनेश कटारिया। हाँ जी, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार मुझे न्याय दे, मेरा डेपुटेशन ही करा दे। मैं बार में थक चुकी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने चाहती हूँ, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। हाँ जी, रोज कंप्लेंट आती है, 5-5, 10 टीचर्स के रैंडमली नाम उठाए जाते हैं और कंप्लेंट दे दी जाती है। सर ये टीचर है। हाँ जी, हमने स्कूल के माहौल को देखते हुए कि यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, उनके ऊपर कुछ गलत असर ना पड़े, इसलिए हमने इस बात को सोचा कि हम मैडम को कुछ ना कहें, जितना हम सहन कर सकते थे हमने किया। पर सर जब वो मार पिटाई पे उतारू हो गई है तो सर हम पिटाई तो नहीं खा सकते सर। तो कैसा संदेश दे रही हैं बच्चों को, ये समाज को क्या संदेश दे रही हैं कि टीचर ही टीचर? हम स्कूल का मंदिर है, हम इसको स्कूल ही बनाए रखना चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते सर। हम सरकारी स्कूलों की छवि सुधारना चाहते थे। हमारा एक एम था कि हम जो एक आइडियल टीचर, जो एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, हम अपने बच्चों को एक टीचिंग लर्निंग हमें जो सिखाई गई थी, हम इन बच्चों को इन माहौल में हम देना चाहते थे, लेकिन इन सुषमा मैम की वजह से हम नहीं दे पाए। तो शायद हम इसीलिए गिल्टी होल्ड पे इसलिए महसूस करते हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि पढ़ाने ही नहीं देती। पूरा दिन पढ़ाने के प्रिंसिपल को स्कूल के प्रिंसिपल प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड होते हैं। और आज की तिथि में यहाँ पे हेड भी नहीं है। कब से नहीं है? नहीं है। ठीक है, ये स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। आज शायद उन्हीं ने ये माहौल बनाया है कि भगवान भरोसे चल रहा है ये सरकारी स्कूल। तो सारे भगवान भरोसे चल रहे हैं। अधिकारियों की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरी कोई लड़ाई है, मेरी वैसे कोई लड़ाई नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं, मैं कहीं और पढ़ा लूंगी, लेकिन स्कूल को न्याय कब मिलेगा? स्कूल को न्याय मिले, बच्चों को कहाँ जाएंगे? ये पेरेंट्स, आप इनको देखिए, ये रोज ये अपनी की मजदूरी छोड़ छोड़ के आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं आप लोग? हरियाणा के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाँ, संज्ञान में इस मामले को जरूर से जरूर लिया जाए
हाथ जोड़ के इनका यहाँ से डेपुटेशन कर। नाम दोबारा बताइए मैडम। मेरा सुषमा सुषमा और आपका नाम मुनेश? मेरा नाम मुनेश कटारिया है। मुनेश कटारिया जी जो कि ये इसी स्कूल के टीचर्स हैं, इसी स्कूल के टीचर्स हैं। और ये जो मुनेश कटारिया मैम है, ये बता रहे हैं कि एक स्कूल के एक टीचर हैं सुषमा, जिन्होंने इनके साथ हाथापाई की है। और हाथापाई करने की कुछ खास कुछ बता रहे, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं हम जाना है। तो ये मैडम जी जिनसे हमने बात की, और ये बोल रहे हैं कि यहीं की एक सुषमा मैडम है जिन्होंने उनके साथ हाथापाई किया है, और उनका जो रिकॉर्ड है वो इस स्कूल के प्रति बिल्कुल सही नहीं है। आए दिनों जो हैं वो झगड़े करती रहती हैं, आए दिन झगड़े करती रहती हैं वो, और बच्चों को लेके भी वो थोड़ा सीरियस नहीं है। बच्चों के खिलाफ भी जो है, बच्चों को मारना या फिर जो भी आरोप उन्होंने लगाया, आपने सुना उनके आरोप क्या क्या थे। तो ये सुषमा मैम थे, सुषमा मैम के खिलाफ आरोप लगा रही थी मुनेश कटारिया मैम। और इस समय हम डबुआ कॉलोनी में खड़े हैं, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में खड़े हैं, सरकारी स्कूल में, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल को यहाँ के टीचर्स समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात। जहाँ टीचर्स जो हैं बच्चों को प्यार से पढ़ाती हैं, अगर बच्चे लड़ते हैं तो उनको समझाती हैं, लेकिन यहाँ खुद ही टीचर आपस में लड़ रही हैं, आपस में ही लड़ रही हैं, और समाज को क्या संदेश दे रही हैं ये आपके सामने है। आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करिए। और इस टीचर का ये भी आरोप है कि ये जो मैडम है ये जो है झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, और ये जो पेरेंट्स आए हुए हैं ये भी जो है उस मैडम के कहने पे आए हुए। पर ऐसा मुनेश कटारिया मैम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस मैडम जो सुषमा मैडम है उसका रिकॉर्ड ही खराब है हमेशा। क्या कह रहे हैं? ये सब आरोप है, सुषमा के ऊपर आरोप है, ये ऊपर आरोप है, झूठ है बिल्कुल। सुषमा के ऊपर आरोप है 1% 20 में 70। आप कौन है? मैं उसकी मम्मी हूँ। सुषमा की मम्मी है? सुषमा की मम्मी हूँ। फिर मैडम क्यों ऐसे? 15 साल से ऐसा चल रहा है, और मतलब पड़ोस की लड़ाई है, वो पड़ोसन यहाँ हुआ है, और उसके उस पर चल रहे हैं ये। आप कह रहे हैं कि सुषमा पे आरोप लगा रहे हैं। ये जो मुनेश कटारिया मैम है जिनके साथ उन्होंने आज हाथापाई किया, वो क्यों कह रही है? उन्होंने हाथापाई नहीं हुई, कह रही है। ऐसे कोई लेडीज रोती नहीं है, लेकिन उसका कोई सबूत तो होगा। जिसके साथ हाथापाई है वो खुद ही बोल रही है ना, फिर ये सबूत तो सुषमा जी के खिलाफ कह रहे हैं। पहले भी ऐसे कहूंगी अगर भाई मेरे को उसने फांसी दे दी, क्या फांसी दे दी? मैं तो खड़ी हूँ। इसके अलावा और भी टीचर्स खड़े हैं उनके खिलाफ, सुषमा जी के खिलाफ और भी टीचर। पूरा स्कूल है बेटे। आपके अलावा कौन है सुषमा जी के? बेटे उनके साथ कोई भी नहीं है, मेरे सिवा मैं हूँ। माता जी मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि सुषमा जी के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए। आप बता रहे हैं कि झूठे इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन आपके अलावा भी तो कोई टीचर खड़ी होनी चाहिए ना। वो कोई टीचर नहीं खड़ा होगा बेटे। क्यों नहीं खड़ा होगा? इनकी चैन बनी हुई है, और ये नहीं बाहर का भी गैंग है इसके साथ, मतलब 1000 आदमी है। क्या नाम है इनके पास? हमारी रिकॉर्डिंग है सबकी, मतलब एक मैं तो ऐसा फोन ले लूँ बेटा, लेकिन हमारे पास दूसरा फोन है। तो एक बार ये 15 साल से चल रहा है, 1 साल पहले टीम आई थी, तो टीम को वहाँ पर उनको 2 घंटे तक एक कमरे में रोक कर रखा है। खुद उसने बताया हमारे को, जो टीम का मालिक था, अगर उन्होंने ये कहा सुषमा को पागल घोषित करो, और यहाँ पर मोटा चढ़ावा आया है। तो जो उस टाइम सतविंदर कौर थी, तो उन्होंने कहा अब ये गलत काम है, ये आप करके मत आइयो। तो सुषमा अकेली है, न आदमी है उसके। कहाँ है सुषमा? सुषमा मैडम घर गई, रो रही थी, वो बेहोश हो दवाई लेने गई है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खतरनाक है। तलाकशुदा औरत है, अकेली औरत है, उसका एक बच्चा है। पड़ोसी उसके पीछे लगे हैं, वही पड़ोसी यहाँ में हैं। वो पड़ोसी वकीलन है, वकील होने के नाते वो इनको पूरी वो करके जाती है रिपीट, ऐसे करो अब ऐसे करो। तो सुषमा के ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हैं ये, और वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो समय आएगा हम सारे दिखाएंगे। उसने ये कहा भाई पागल घोषित कर खाइयो, ये बताओ ये कहने का क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये पागल क्यों घोषित करना चाहते हैं सुषमा जी? ये वो पैसे दे रहे हैं गुज्जर। गुज्जर पैसा पहुँचा रहे हैं। उसकी बहन है एक सुनीता भडाना, वो इनके पास आव है। तो उन्होंने फर्जी कागज का भी उसके ऊपर आरोप लगा कि इसके पास डिग्री नहीं है, और ना इसके पास मतलब कोई कागज है। तो सुनीता जो बढ़ाना है उनका सुषमा जी से क्या मनमुटाव है? पड़ोस है। वो आपस में बनती नहीं है, दबंग आदमी है। और ये बेचारी एक गरीब औरत है, इसका छोटा सा मकान है, उस मकान को अड़कने के लिए और इसको बाहर निकालने के लिए उनका एक ही पैसा है। उससे जब से ये गई 12 साल से यही काम है। तो ये सुनीता बढ़ाना के कहने पे सारा षड्यंत्र रखा जा रहा है? सारा षड्यंत्र है। ये मैं दावे से कह सकती हूँ, कोर्ट में कह सकती हूँ, पुलिस में कह सकती हूँ, और इनके सबूत दे सकती हूँ।
वो यहाँ आती है, चाय पानी पे कर जाओगी, सब कुछ करके जाओगी और उनको सिखा के जाओगी। वो वकील है। अब ऐसे एप्लीकेशन दो, अब तुम ऐसे जब तुम आवाज उठाना चाहते हो तो जब तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो तब तक तो कोई फायदा नहीं है ना, लिख कर दो उसमें। ऐसे भाई साहब सर अभी एक मामला सामने आया जिसमें 2 अध्यापक आपस में लड़ने का मामला सामने आया है। पूरा मामला बताइए और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैं राजेंद्र कुमार ABRC CRC सारण से हूँ और CRC से हम 5 साथी आए हैं। मेरे साथ 2 लेडी स्टाफ हैं ताकि लेडीज को समझा सके और 2 जेंट्स का स्टाफ भी है हमारे साथ। हमें सुबह लगा पता कि यहाँ पे कुछ 2 टीचर्स की या इनकी थोड़ा आपस में बातचीत हो गई, जब पेरेंट्स के साथ बात हो तो उसको हम समझने के लिए आए थे, कोऑर्डिनेट करने के लिए आए थे, इनको समझाने के लिए आए थे कि भाई मिलजुल के काम करो। तो सर हम आए, सुषमा मैडम से भी बात की और उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। कुछ समय के बाद वो चले गए छुट्टी लेकर। उनको हमने कहा जी मैडम थोड़ा फेस करो और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा और उसके बाद वो चले गए। और स्टाफ से भी हमने बात की, पेरेंट्स से भी बात की। हमारा कुल मिला के एक ही उद्देश्य था कि इनको